Welcome back. I hope you're all doing well, understanding well, and learning well. So, from today onwards, we will start child development and pedagogy. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वी आर डूइंग बीएड, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, उसकी साइकोलॉजी और द वे वो कैसे बेस्ट सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है. सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस. और टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग. इसका मतलब आज हम समझने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट को और इसका क्या रिश्ता है विद लर्निंग. फॉर दैट वेरी पर्पस हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है डेवलपमेंट क्या है. हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है लाइफ टाइम में, उससे हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं. यहाँ पे हरलॉक ने भी बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये सभी वो चीज़ें इंक्लूड करती है, वो प्रोग्रेसेस इंक्लूड करती है जहाँ पे हम क्या होते हैं, एक मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंकर. एड्रिसन भी सेम रिफ्लेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंसर्न्ड है ग्रोथ और एज वेल एज जो हमारे चेंजेस होती है बिहेवियर में, हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से और अंडरस्टैंडिंग की वजह से. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ को अगर हम बहुत सरल मायने में समझे तो ये क्या है, फिजिकल इंक्रीज है, साइज ऑफ बॉडी, हाइट आपका, या ओवरऑल आपका बॉडी मास. तो हम इस टर्म को क्या रिगार्ड करते हैं, ग्रोथ. हरलॉक भी डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ एक चेंज इन साइज है, प्रपोर्शन है और डिसअपियरेंस मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बदल के जो नए फीचर्स है वो एक्योर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत छोटा सा बच्चा जब होता है तो उसके फीचर्स, बॉडी वेट या फेस, सारी चीज़ें डिफरेंट होती है एज़ कंपैरेटिवली जो वो 10-12 साल का हो जाता है. बिकॉज क्या है, उसकी ग्रोथ हुई है. तो फॉर दैट वेरी पर्पस जो उसकी पुरानी अपीयरेंस थी वो चेंज होके नई अपीयरेंस में शिफ्ट हो गई है. देन विल अंडरस्टैंड कि क्या फीचर्स, क्या नेचर या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेवलपमेंट के. सबसे पहले डेवलपमेंट हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है. पहले एक बहुत छोटा बच्चा होगा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसका चाइल्डहुड स्टेज आएगा, देन वो थोड़ा सा एडोलसेंस की तरफ बढ़ेगा. वंस एडोलसेंस इज ओवर, वो मैच्योरिटी या एडल्टहुड की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा. तो जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो हमेशा एक पैटर्न को जो है फॉलो करती है. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो प्रोडक्टेबल है. एज वी नो कि बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो अब चलना स्टार्ट करेगा, वो थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा. अगर वो वॉक करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब अभी गिर रहा है, इतना नहीं पता है कि कितना प्रॉपर तरीके से, लेकिन हमें पता है कि कुछ मंथ में या कुछ वीक्स में वो इस चीज़ को परफेक्टली सीख लेगा. सो जो आपकी डेवलपमेंट है दैट इज़ प्रोडक्टेबल. डेवलपमेंट हमेशा ओवरऑल चेंज होती है. ये आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और ये साइकोलॉजिकल हर प्रकार की जो चेंजेस है वो इंक्लूड होती है आपकी डेवलपमेंट्स में. सो दैट इज़ वाई ये क्या है, एक ओवरऑल चेंज है, एक होलिस्टिक अप्रोच है. डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं, अनलर्न भी करते हैं. ठीक है, चीज़ों को सोचते हैं कि ये हमने गलत सीखा था, चलो इसको और बेटर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं, अपनी लैंग्वेज पे बात करने के तरीके पे, अपनी सोच पे, विचारों पे, थॉट्स पे. वी आर ऑलवेज इनटू चेंज. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न जो डेवलपमेंट है इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है. क्वालिटेटिव मतलब आपके गुण एंड क्वांटिटेटिव जो मापी जा सकती है. कुछ बॉडली फीचर्स चेंज जो ऐसी है जिनको मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चेंजेस है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता बट महसूस किया जा सकता है बिकॉज दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज क्वालिटेटिव चेंजेस.
नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास किस किस प्रकार की डेवलपमेंट्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो स्किल्स हमारे हैं, जंपिंग है, वॉकिंग है, राइटिंग है, लिखना है, ठीक है ना, और लाइक चलना है प्रॉपर तरीके से, ये हमारी जितनी भी मोटर स्किल्स है उनको यूटिलाइज करना, तो यहाँ पे हमारा फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो सामने आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव। ये जो टर्म कॉग्निटिव है इट इज़ रिलेटेड टू माइंड। इट मीन्स कोई भी मेंटल प्रोसेसेस, थॉट की, थिंकिंग की, सोचने की, समझने की, लर्न करने की, रिकॉल करने की, मेमोराइज करने की, वो सभी चीज़ें जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटीज़ डिफ़र करती है, तो हमारा जो भी सोसाइटी, जैसी भी सोसाइटी रहती है वैसा हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड वी ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेम फीचर्स बिकॉज वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी इट्सेल्फ। एट द सेम टाइम हमारी इमोशंस डेवलपमेंट, कब कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीज़ों पे समझना है, अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट। लैंग्वेज, हमारा वे ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, कब कौन से वर्ड को हम बोल सकते हैं उस चीज़ को समझना, दैट इंक्लूड्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। मॉरली डेवलपमेंट, देखो विदाउट एथिक्स और वैल्यूज़ वी आर नथिंग, है ना। चाहे हम कितना भी सीख ले, समझ ले, जान ले, नॉलेज एक्योर करें, बट इफ़ वी डोंट हैव मॉरल वैल्यूज़, उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो एक जो प्रोसेस होती है जब हम चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। लेट्स बिगिन टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन वजह से या जो इम्पैक्ट करती है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। हमारी हेरिडिटी वर्ड का मतलब यहाँ पे है जो भी इनबॉर्न या जो भी हम कह सकते हैं चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से मिली है। बहुत बार अपने बच्चों के हेयर्स का कलर, आईज़ का कलर, या बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप, या फेस का स्ट्रक्चर या शेप, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर्स से मिलती है। नेक्स्ट वन, एनवायरनमेंट। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा हमारा नेचर या वैसा हमारे बनने के चांसेस है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हल्ला गुल्ला, शोर शराबा बहुत रहेगा, सो वी विल बी द वन। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो बहुत शांत है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, सो वी विल बी द वन। न्यूट्रिशन, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर किड्स या छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, फूड हैबिट्स, उनकी डाइट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशनल खाना बहुत इम्पैक्ट करता है। जो बच्चों को एक अच्छी डाइट मिलती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के भी अच्छे चांसेस रहते हैं। कंपैरेटिवली जिन बच्चों को अच्छी डाइट या अच्छा खाना नहीं मिलता है उनकी ग्रोथ इम्प्रॉपर होने के चांसेस रहते हैं। देन सेक्स को हम हमेशा ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, फीमेल्स अर्ली मैच्योर होती है बहुत पहले से, उन्हें कोई सिखाता नहीं है बट बहुत पहले से उनमें वो जो समझ है वो डेवलप होती है। और फिज़िकली भी दोनों ही लोग डिफरेंट पेस से डिफरेंट टाइम में ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो आपका वे है फीमेल्स का या मेल्स का, दे डिफर, सो जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो भी समहाउ डिफरेंटली होती है। नेक्स्ट वन इज़ अर्ली स्टिमुलेशन। अगर आपने बहुत आजकल पेरेंट्स देखे होंगे, अभी बच्चा बहुत छोटा होता है बट दे ट्राई टू कनेक्ट विद द चाइल्ड, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। वो बच्चे के सामने वैसी चीज़ें क्रिएटिव करते हैं ताकि बच्चा उसका रिस्पॉन्स दे, है ना। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न जो अर्ली स्टिमुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाइल्ड रियरिंग, बच्चे को कितना प्यार मिल रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, कितनी अंडरस्टैंडिंग्स मिल रही है, उतना ही बच्चा अच्छा ग्रो कर सकता है। इसके कंपैरेटिवली अगर उसको लोग नहीं समझ रहे हैं या उसको अटेंशन या प्यार नहीं मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है उसके माइंड में हमेशा उसको इम्पैक्ट करती रहेगी। अब हमारे पास स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या रहती है। सबसे पहला इन्फेंसी, जिसे हम 2 साल तक का टाइम बोलते हैं एक बच्चे का। यहाँ पे बच्चे के लिए स्पेशली सिर्फ फीडिंग
अपना जो सेटिस्फेक्शंस होती है बेसिक नीड्स की, उनको फुलफिल करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट कम्स द चाइल्ड स्टेज, जहाँ पे हमारे पास पहले अर्ली चाइल्डहुड आता है 2 to 6 ईयर्स, जहाँ पे एक बच्चे की बहुत ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और उसमें एक फाइन मोटर स्किल्स आते हैं, लाइक उसको चलना, पेन पकड़ना, बात करना, वॉक करना, जंप करना, रनिंग करना, ये सारी चीज़ें आ चुकी होती है। लेट चाइल्डहुड जो आपका 6 to 12 ईयर्स होता है, यहाँ पे एक बच्चा हाइट गेन करता है और कुछ जो उसकी फिजिकल चेंजेस है वो भी शो रिफ्लेक्ट होती है। चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, और उसके लिए यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी है एडोलसेंस, जो काफ़ी एक स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल हार्मोनल जो चेंजेस है वो एक बच्चे में आती है और हमेशा वो चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, और गर्ल या बॉय जो भी है दे ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर फ्रेंड्स। एडल्टहुड आपका 18 to 68 में आता है। हम सबसे पहले अर्ली एडल्टहुड की बात करेंगे, जो सबसे लाइफ में एक हेल्दीएस्ट टाइम ऑफ लाइफ है। उसके बाद यंग एडल्टहुड में, जहाँ पे हमारे सही वाले रिश्ते, इंटीमेट रिलेशंस या लाइफ गोल्स के लिए हम लोग अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। मैच्योर एडल्टहुड, जहाँ पे हो सकता है चाहे आपको स्पेक्स लगी हो नहीं हो, हमारी आईज का जो विजन है वो कम हो सकता है, हमें ग्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आना स्टार्ट हो जाती है। एजिंग एडल्टहुड, यहाँ पे बहुत सारी फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो ऑकर होती है, मेमोरी कम हो जाती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता है, बॉडली इश्यूज भी होते हैं, देयर सो मच मोर थिंग्स। देन अगर हमारा स्टार्टिंग से ही, बिकॉज हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो लर्निंग सबसे पहले क्या है? लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है चीज़ें सीखता है, समझता है, जानता है, एक्योर करता है, नॉलेज को लर्न करता है। क्रो एंड क्रो भी सेम तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि जो लर्निंग है वो इन्वॉल्व करती है एक्नॉइजेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स। अब क्या रिश्ता है लर्निंग का और डेवलपमेंट का? जितनी अच्छी लर्निंग है उतनी अच्छी डेवलपमेंट होती है और दे आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, बेटर लर्निंग है तो बेटर डेवलपमेंट होगी, एट द सेम टाइम अगर लर्निंग अच्छी नहीं है तो डेवलपमेंट भी बेटर नहीं होगी। लर्निंग अफेक्ट करती है डेवलपमेंट प्रोसेस को, एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को। सो बोथ आर कनेक्टेड और बोथ इम्पैक्ट ईच अदर्स लेवल। लर्निंग जितनी अच्छी है डेवलपमेंट उतनी अच्छी है, लर्निंग ठीक ठीक है तो डेवलपमेंट भी ठीक ठीक होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।